अब कंपटीशन हो गया है खतरनाक। देखो यार, हमारा काम क्या है, जो कंपटीशन हो रहा है उसके लिए आपकी तैयारी कराना। कंपटीशन का पेपर कैसे सेट होगा ये मेरे कंट्रोल में नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, फेयर बात है, जैसा सेट होगा सबके लिए होगा। अब प्रॉब्लम ये है इस बार कि अब यहाँ खेला हो गया है ना, वो पासे वाला खेला है, ये एनडीए से पासा उछलेगा, क्या आएगा हमें नहीं पता है ना। गेम ऐसा था, खतरनाक सा गेम हो गया है। वो बच्चे नहीं खेलते हैं गेम कि बताओ बताओ कौन पिकाबू, बताओ बताओ कौन बताओ बताओ कौन तो वो वाला गेम हो गया अभी एनडीए से कि क्या निकलेगा पेपर पता नहीं है, पर्दे के पीछे कौन है कौन है कौन है भालू तो अब इस साल से वैसा गेम होगा 2026 से। और हमें हमें क्या करना है बेटा, हमें पेपर निकालना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमारा तो क्लियर है ना कि ये करना है। आप बैच में पढ़ रहे हो, आपको क्लियर है कि आपको भाई डॉक्टर बनना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको पेपर देना है। तो हमें प्रिपेयर करना होगा इन तीनों तरह के पेपर के लिए। अब हमारा ये पर्पस होना चाहिए कि हम एक ईजी पेपर आए तो भी मचा दें, डिफिकल्ट पेपर आए तो भी सेलेक्ट हो जाएं, और मॉडरेट पेपर आए तो भी सिलेक्ट हो जाएं। हमारा जो एम है बेटा वो ये नहीं है कि हम पेपर में हाई स्कोर करें। आपका एम क्या है मुझे ये बताओ, आप इस साल के यकीन में पढ़ रहे हो, आपका एम क्या है कि आपके बहुत हाई स्कोर आए, सच सच बताना, या आपकी हाई रैंक आए? क्या है आपकी भाई, व्हाट डू यू वांट? आपको हाई स्कोर चाहिए या हाई रैंक चाहिए? डू यू वांट अ गुड स्कोर और डू यू वांट अ गुड रैंक? लेट्स बी क्लियर। हम में से कोई भी अगर ऑप्शन दिया जाए दोनों में से, तो हमें भाई हाई स्कोर थोड़ी चाहिए, हमें हाई रैंक चाहिए, चाहे जैसा भी पेपर आए। मान लो पेपर इजी आया, आपके 650 नंबर है? अब इंडिया के अंदर ऐसे 60,000 बच्चे हैं जिसके 650 नंबर है, तब भी तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा ना भाई। समझ में आया कि नहीं आया? हाई रैंक मतलब सिलेक्शन, हमें तो सिलेक्शन चाहिए ना। ब्रैकेट में लिख देता हूं, हाई रैंक बोले तो सिलेक्शन, हमें तो सिलेक्शन चाहिए ना। और हमें सिलेक्शन चाहिए तो उसके लिए जैसा भी पेपर आए उसमें रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स से हमें अच्छा परफॉर्म करना है। इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम तो है नहीं कि मेरा पेपर खराब हो गया, मेरे 60% आए हैं, बहुत बुरा हो गया। बोर्ड में ये चीज हो सकती है कि सर घर वालों का प्रेशर था 90% लाना है। आपके घर वाले जब रिजल्ट आएगा थोड़ी पूछेंगे नीट के अंदर कितने नंबर है, कितनी रैंक आई है। पापा मम्मी क्या पूछेंगे या दुनिया भी क्या पूछेगी, या आप भी खुद क्या चाहते हो, एम क्या है कि सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए। द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट मार्क्स कि कितने नंबर किए पेपर में, इसका सवाल है ही नहीं। सवाल है सेलेक्ट और नॉट, ये है सवाल असली। मार्क्स का तो सवाल ही नहीं है बेटा। देखो पेपर बहुत अनप्रिडिक्टेबल था, ये बात मैं एकदम खुली आपसे एक्सेप्ट कर रहा हूं, बट अभी भी उतने ही बच्चे सेलेक्ट होंगे नीट में जितने होते थे वो बच्चों के सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे जिन्होंने साल भर घिस के लग के अच्छे लेवल तक की क्वेश्चन की, बैच में बहुत सीरियसली पढ़ा था। बैच के अंदर टीचर जितना पढ़ा रहे थे सब का सब पढ़ रहे थे, सारे डीपीपी सॉल्व कर रहे थे, सारे टेस्ट दे रहे थे, पर उनके भी सारे क्वेश्चन नहीं हुए हैं पेपर में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे क्वेश्चन कराए वो पेपर में। जेई एडवांस में क्या बच्चे हर साल सारे क्वेश्चन करके आ जाते हैं? क्या नहीं आते हैं। एक आध एक्सेप्शन छोड़ दो रैंक 1 वगैरह को, तो वो भी सारे तो वो भी नहीं करते हैं, 10-12 नंबर से वो भी छूट जाते हैं हमेशा। और उसके बाद अब रैंक 100 तक उठा लो तो 30-40 नंबर छूट गए हैं बच्चे के पेपर में, 50 नंबर। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिस बच्चे ने साल भर सीरियसली बैच में पढ़ाई की, डीपीपी सॉल्व की, टेस्ट दिया, उसका पेपर बहुत अच्छा होगा, नहीं, उसका सिलेक्शन हो जाए। एंड दिस इज समथिंग यू कैन नॉट कंट्रोल। अब नेक्स्ट ईयर कैसा पेपर बनेगा हमें नहीं पता है, टफ भी बन सकता है, इजी बन सकता है, मॉडरेट भी। ये है कि नीट अब ऐसा नहीं कि हम एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे, लास्ट मिनट रिवीजन कर लेंगे, यूट्यूब पे थोड़े बहुत वीडियो देख लेंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। अब नीट में ऐसा नहीं होगा। अब साल भर सिंसियरली डेडिकेटेड पढ़ने वाला बच्चा नीट के अंदर सेलेक्ट होगा, हार्ड वर्क करने वाला बच्चा सेलेक्ट होगा। नेक्स्ट हो सकता है पेपर फिर से इजी आ जाए, डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है, चांसेस कम है। चांसेस ऐसे हैं कि पेपर का पैटर्न ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि हर तरफ से डिपार्टमेंट को एप्रिसिएशन मिला है। बच्चों ने भले ही कितना नेगेटिव बोला, डिपार्टमेंट को जितने भी लोग थे सबने अप्रिशिएट किया। हम लोग को नहीं बुरा लगा ना कि हमारे लिए पेपर टफ था, उनके लिए तो था कि हाँ यार पेपर सही सेट कर दिया, हाँ पीकाबू डरा दिया बच्चों को एकदम, तो उनके लिए तो था कि हाँ भाई मौज कर दी, है ना। तो पता नहीं यार, मतलब अब ये देखो एक चीज आप ये समझो कि नीट इज एन एग्जाम ऑफ रिजेक्शन, नॉट अ सिलेक्शन। एग्जाम ऑफ रिजेक्शन है ये, तो फ्यूचर में भी हम लोग को अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर पेपर टफ आएगा तो, है ना। एंड वी कैन नॉट गिव अप, वी हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू इट। ये कहो कि ना कोई पेपर लीक की खबर है, ये कहो कि ना कोई ग्रेस मार्क्स की खबर है, तो ओवरऑल उस तरह से तो सिस्टम सही हो गया। एक चीज तुम चाहते हो सिस्टम तुम्हारी सारी बात सुन ले, पेपर तुम्हारे हिसाब से बनाया, लीक भी ना हो, तो मुश्किल है। पेपर टफ बनाया उनकी मर्जी थी। 24 इज वेरी इजी, 25 इज वेरी डिफिकल्ट। पेपर इन दोनों को में से आएगा या इन दोनों के बीच से आएगा। मतलब दो पेपर को अपन पकड़ लें, 24 का पेपर मैं देखूं तो 24 का पेपर वॉज वेरी इजी, और मैं 25 का देखूं तो वेरी डिफिकल्ट। अब पेपर इन दोनों के बीच का ही होगा जब भी होगा, तो अब हमें इन दोनों को माइंडसेट में रख के आगे यकीन में पढ़ाना होगा, चाहे 1 हो चाहे 2 हो। 2024 कैसा है? वेरी इजी। और 2025 नीट कैसा है? वेरी डिफिकल्ट, शैतान जैसा डिफिकल्ट है।
तो अब जो भी बेटा पेपर बनेगा, यहां से जितने भी पेपर बनेंगे नीट के अंदर, वो इन दोनों के बीच से ही कहीं निकलेंगे। अब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो अब हमें इन दोनों के बीच को और इसको ध्यान देते हुए पढ़ाना होगा। अब हमें ऐसा पढ़ाना होगा कि हम इसको भी कवर करें, हम इसको भी कवर करें, और हो सकता हो ये हो कोई आपका नीट 2026 मॉडरेट, या यहां भी हो सकता है टुवर्ड्स डिफिकल्ट, या यहां भी हो सकता है टुवर्ड्स इजी। तो हमें ऐसा पढ़ाना होगा कि ये पेपर भी सॉल्व हो, ये पेपर भी सॉल्व हो, ये पेपर भी सॉल्व हो, ये पेपर भी सॉल्व हो। पेपर चाहे वेरी इजी हो, चाहे इजी हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे डिफिकल्ट हो, चाहे वेरी डिफिकल्ट हो, सभी सिचुएशन के अंदर पेपर चाहे इजी हो, चाहे वेरी इजी हो, चाहे इजी हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे डिफिकल्ट हो, चाहे वेरी डिफिकल्ट हो, हर हालत के अंदर यकीन से सिलेक्शन होना चाहिए, लक्ष्य से सिलेक्शन होना चाहिए। हमें ऐसा पढ़ाना है। हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आप वेरी इजी पेपर में मचा दो। यहाँ वेरी इजी पेपर आता है तो आप 660 प्लस नंबर लेके आओ। हम ऐसा पढ़ाएंगे कि इजी पेपर आता है तो भाई आप कम से कम 620 नंबर लेके आओ। हम ऐसा पढ़ाएं कि मॉडरेट पेपर आए तो आप कम से कम 600 प्लस नंबर लेके आओ। हम ऐसा पढ़ाएं कि डिफिकल्ट पेपर आए तो आप कम से कम 580 प्लस लेके आओ। और हम ऐसा पढ़ाएं कि वेरी डिफिकल्ट पेपर आता है तो आप कम से कम 520 प्लस नंबर लेके आओ। इस तरह की प्रिपरेशन होलसम होनी चाहिए। ऐसा आप चलेगा यहाँ से, यकीन मान। इसीलिए मैं आया था आज समझाने की थोड़ा बहुत अब बैच के अंदर मैं चेंजेस करूंगा, और ये मेरा अपना डिसीजन है, स्वयं का डिसीजन है, मुझे लेना पड़ेगा, है ना। संस्था के फाउंडर के नाते, संस्थापक के नाते अब मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा नीट की डिफिकल्टी देख के। अब हमें इस तरह की सारी प्रिपरेशन को ध्यान देना होगा। तो यस, द प्रिपरेशन फॉर नीट 2026 स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, एकदम क्लियर पैटर्न नहीं है कि ऐसा पढ़ना है। हमें हर तरह के पैटर्न को कवर करना है। जैसे जेई एडवांस के अंदर हमें क्लैरिटी है आज कि जेई एडवांस का पेपर इस लेवल का आता है तो इसी लेवल की तैयारी करानी है। जेई मेंस की हमें क्लैरिटी है, इस लेवल का आता है, इस लेवल की तैयारी कराते हैं। बट नीट अब अनप्रिडिक्टेबल है, तो हमें इस कंपटीशन से लड़ने के लिए हर तरह की तैयारी करनी पड़ेगी। इजी क्वेश्चन भी करने हैं, वेरी इजी क्वेश्चन भी करने हैं, इजी क्वेश्चन भी करने हैं, मॉडरेट क्वेश्चन भी करने हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करने हैं, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करने हैं। जैसा पेपर आएगा हम सेलेक्ट होके आएंगे, चाहे वेरी इजी आए, चाहे इजी आए, चाहे मॉडरेट आए, चाहे डिफिकल्ट आए, चाहे वेरी डिफिकल्ट आए। इस बार जो आया वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था। सभी ने यार अपनी तरफ से मेहनत की, बहुत बढ़िया, आप लोग सेलेक्ट होंगे। आपने जो प्रॉब्लम बताई मैंने सुन ली, टेस्ट में आप लोग